नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देवज्ञ ज्योतिष। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरे टाइम टू टाइम मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बिना किसी इंटरप्शन के वीडियोज़ को देख सकें। जैसे कि आपको पता है हम ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं और हम सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह और बुध ग्रह के बारे में बात कर चुके हैं। अपने ग्रहों की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष शुक्र ग्रह के बारे में बात करूंगा। इसके साथ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अगर मैं शुक्र ग्रह को एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूं तो शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में भोग, विलासिता और आनंद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम अपने जीवन में जो भी भोग और विलासिता वाला जीवन जो स्पेंड करते हैं उसके लिए शुक्र ग्रह रिस्पॉन्सिबल है। हम अपनी पांचों इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं वह शुक्र ग्रह के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने खाना खाया और जो खाने के बाद जो उसका टेस्ट जो मैं सैलावा से जो फील करता हूं वह शुक्र ग्रह के अंतर्गत आता है। चंद्र भोजन के कारक हैं, लेकिन जो उसके टेस्ट का जो कारक है वह शुक्र ग्रह है। दूसरा, शुक्र ग्रह जैसे मैंने आपको बताया है कि शुक्र ग्रह भोग और विलासिता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं हमें भोग और विलासिता प्रदान करती हैं वह शुक्र ग्रह के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, यह सब शुक्र ग्रह के अंतर्गत आता है। अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता और आप ऐसे ही देखना चाहते हैं कि किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं, तो आपको मैं सिंपल सी एक टिप बता रहा हूं। जैसे कि आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि इस जातक के शुक्र ग्रह अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं। जिन जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे होते हैं वो बड़ा व्यवस्थित तरीके से रहने की कोशिश करते हैं, बड़े सजने संवरने का उन्हें शौक होता है और उनका घर भी आपको बड़ा व्यवस्थित मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा। और जिन जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे नहीं होते वो लोग बड़े अव्यवस्थित तरीके से रहने की कोशिश करते हैं। वो लोग सजने संवरने का उन्हें चार्म नहीं होता और वो लोगों का आप घर भी देखेंगे ना तो आपको घर भी उनका बड़ा अव्यवस्थित मिलेगा, साफ सुथरा नहीं मिलेगा। तो एक सिंपल एक मैंने आपको बताया कि ये भी एक शुक्र ग्रह को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा व्यवस्थित तरीके से रह रहा है और उसका घर व्यवस्थित है तो एक अच्छे शुक्र ग्रह का कारक है। और कोई व्यक्ति अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं रह रहा है और उसका घर भी अव्यवस्थित है तो वह एक अच्छे शुक्र ग्रह नहीं होने का कारक है। शुक्र ग्रह वोकेशनल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आपको पता है दो एजुकेशन होती है, एक तो नॉर्मल एजुकेशन होती है और दूसरा एक वोकेशनल एजुकेशन होती है। वोकेशनल एजुकेशन वो होती है जो कि हम क्रिएटिविटी के लिए जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज के फॉर्म में उसे करते हैं, वह सब शुक्र ग्रह के अंतर्गत आता है। शुक्र ग्रह फैशन, डिजाइनिंग, ये सारी चीजें शुक्र ग्रह के अंतर्गत आती हैं। शुक्र ग्रह हमें जीवन में कुछ बीमारियां भी देते हैं। अगर हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे नहीं है, कमस्टेड हैं, वेल प्लेस्ड नहीं है, तो शुक्र ग्रह की वजह से हमें शुगर, डायबिटीज होती है। शुक्र ग्रह पैंक्रियास, सेक्स ऑर्गन्स को भी गवर्न करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे नहीं है तो इससे आपको सेक्स ऑर्गन्स रिलेटेड डिजीज हो सकती है, आपको किडनी रिलेटेड डिजीज हो सकती है, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकती है। तो ये सब एक बुरे शुक्र ग्रह की वजह से आपको हो सकती है। शुक्र ग्रह हमारे शरीर में सीमन का कारक है, इसलिए सीमन को ओज का कारक कहा गया है। इसलिए शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व बताया गया है और हमें बोला गया है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमें इससे ओज मिलता है जो हमारी जीवन में हमारी आयु और हमारी ओज के लिए कारक है। दोस्तों आप देखेंगे जिन लोगों का शुक्र ग्रह काफी अच्छा होता है उनके चेहरे पर आपको एक अलग ओज देखने को मिलेगी, और जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है
उनके चेहरे पर आपको ओझ नहीं मिलेगा। तो ये भी एक आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा होगा, उन लोगों की आपको चेहरे पर अलग ही एक ओझ मिलेगा कि भाई, होता है ना कि आपने देखा कि यार उसके चेहरे से तो ओझ टपकता है, तो जो बोलते हैं वो शुक्र ग्रह के कारण बोलते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह में ओझ प्रदान करते हैं। शुक्र ग्रह असुरों के देवता हैं। शुक्र ग्रह के लिए हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि माँ लक्ष्मी के 3 रूप हैं, दान, भोग और नाश। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास धन संपदा है तो हमें या तो उसका दान कर देना चाहिए। दूसरा भोग, मतलब हम उसको अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए उसे पूरा कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम इन दोनों दान और भोग में इसको यूज नहीं करेंगे तो उसका नाश हो जाएगा, मतलब वो हमारे जीवन से चली जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि माँ लक्ष्मी चलायमान। इसलिए हमें अपने जीवन में दान भी करना चाहिए, भोग भी करना चाहिए, जिससे कि वह हमारे जीवन से ना जाए और हमारे जीवन में हमेशा विद्यमान रहे। शुक्र ग्रह के जो डायरेक्शन है वह साउथ ईस्ट है, और शुक्र ग्रह का जो रंग है वह व्हाइट या क्रीम कलर है। शुक्र ग्रह का जो जेम है वह ओपल तथा डायमंड है, और शुक्र ग्रह के लिए जो मेटल है वह प्लेटिनम तथा चांदी है। शुक्र ग्रह का डायरेक्शन साउथ ईस्ट। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं टिप ऑफ द डे के बारे में कि शुक्र ग्रह अगर हमारी कुंडली में खराब है तो हम किस तरीके से शुक्र ग्रह को अपनी कुंडली में इंप्रूव कर सकते हैं। अगर वो मैलेफिक हैं तो कैसे उनको बेनिफिक कर सकते हैं, और अगर वो हमारी कुंडली में अच्छे हैं तो भी उनको किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, हमें अपनी कुंडली में, माफ कीजिएगा, हमें मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। हम प्रतिदिन ओम मां लक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करेंगे तो हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह इंप्रूव होते हैं, और अगर वो अच्छे हैं तो वो और स्ट्रांग होते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन मंदिर में घी का दीपक जला के मां लक्ष्मी का ओम मां लक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरी रेमेडी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए, अगर वो मेलिफिक है तो उसको बेनिफिक करने के लिए, और अगर वह अच्छा है तो उसको और अच्छा करने के लिए हमें कन्याओं, जो छोटी कन्याएं होती हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। हम उनकी सेवा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उनको दान दे करके, उनको कपड़े दे करके हम किसी भी तरीके से छोटी कन्याओं की सेवा कर सकते हैं। तीसरा, शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए हमें अपोजिट सेक्स, जैसे कि अगर कोई मेल है तो उसको फीमेल, और अगर कोई फीमेल है तो उसे मेल का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम मेल फीमेल का और फीमेल मेल का रेस्पेक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो भी हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह इंप्रूव होते हैं। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि मैंने आपको आज बताया शुक्र ग्रह के बारे में कि हम शुक्र ग्रह को क्या क्या उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं और किस तरीके से उनको अपनी कुंडली में अच्छा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कुछ भी कंसल्टेशन की आवश्यकता हो, और आपको न्यूमरोलॉजिकल अपना स्पेल चेंज कराने के रिगार्डिंग आप कुछ भी अगर कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया, जय श्री राम दोस्तों।